उसके सामने फेंक दिया, तेरा पुरस्कार ग्रहण कर। अपने उंगलियों में पहनी हुई मुंदरियों को निकाल करके उसके सामने डाल दिया, अपने मुकुट सर का उठा करके उसके सामने डाल दिया। कहा, तूने मुझे वो समाचार दिया है, तू मेरा परम मित्र है, महल के सारे लोग मेरे शत्रु हैं जो मुझे कल्याण मार्ग में जाने से बाधा उत्पन्न कर रहे थे। तू ही मेरा परम मित्र है जो तूने आकर के मुझे ये शुभ सूचना दी है। आज ही अब मैं अपनी उस जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त करूंगा, बरसों बरसों से जिसका मैं इंतजार करता था। ऐसा कहते ही पुत्र का मुख भी नहीं देखा, और पुत्र को मुख देखे बिना ही वह कीर्तिधर मुनिराज वन की ओर चले गए। सभी मंत्रियों ने कुमार अवस्था में ही उस बालक को राज सिंहासन पर बिठा दिया। सहदेवी उस राज्य का संचालन करती थी। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, बड़े होते होते उसका विवाह कर दिया गया। जब वह बालक बड़ा हुआ, विवाह हो गया, एक दिवस वे कीर्तिधर मुनिराज महीनों महीनों के उपवास के बाद पारणा करने के लिए अपने ही नगर की तरफ आ गए। होनी को कौन टाल सकता है? होनी को कौन टाल सकता है? जब होनी होती है तो निमित्त संयोग भी वैसा ही बनता है, फिर क्षेत्र का वातावरण भी वैसा ही हो जाता है, फिर जीवों के भाव भी वैसे ही हो जाते हैं। इधर सहदेवी माँ ने उस बच्चे का लालन पालन पूरा महलों के अंदर ही किया था। उसकी शिक्षा दीक्षा अस्त्र शस्त्र आदि सभी प्रकार की सुविधाएं उसको महलों के अंदर ही थीं। क्यों? क्योंकि ज्योतिषी ने कह के रखा था, जिस दिन यह बालक अपने पिता का मुख देख लेगा उसी दिन ये भी घर से बैरागी होकर के वन चला जाएगा। आप सबको कथा मालूम है, मैं नाम बाद में बताऊंगा। इसलिए सारा लालन पालन महल के अंदर हुआ, यहां तक कि विवाह की सारी रस्म भी उस राजकुमारी को अपने ही महल में बुला करके महल के अंदर ही कर दी। और सहदेवी ने यह फरमान जारी कर दिया, यह घोषित कर दिया कि कोई भी दिगंबर मुनिराज इस नगर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, और यदि किसी दिगंबर मुनिराज ने, किसी दिगंबर साधु ने इस नगर में प्रवेश कर लिया तो द्वारपालों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। पर होनी कौन टाल पाएगा? होनी को कौन टाल पाएगा? वे कीर्तिधर मुनिराज महीनों महीनों की पाड़ना के निमित्त से अपने ही नगर की तरफ मुद्रा लगाए चले आ रहे थे। जैसे ही ग्राम के निकट ही, जैसे ही द्वारपाल आदि ने मुनिराज को आते देखा, तुरंत ही उनको वहां से जाने का आदेश किया। ओ कर्मों की विडंबना देखो आप, कर्मों की विडंबना तो देखो। वे अनुचर, वे दास जिसकी आज्ञा का पालन किया करते थे, जिसको दिन रात सामने जाकर के सलाम ठोका करते थे, नमस्कार किया करते थे, बेही अनुचर, बेही द्वारपाल उस राजा को धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। कर्मों की विडंबना तो देखो। किनसे उलझते हो भैया? किनसे लड़ते हो? किनसे द्वेष करते हो? मत करो किसी से द्वेष, मत बनाओ किसी को अपना बैरी, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। मत बनाओ किसी को अपना बैरी। एक क्षण के लिए भी किसी को बैरी बना लिया, कई कई जन्म परेशान करेगा, कई कई जन्म खराब करेगा, भव बिगाड़ देता है। इसलिए मत बनाओ किसी को अपना बैरी। हंसी हंसी में भी किसी का अपमान तिरस्कार मत करो, क्योंकि हंसी हंसी में भी कर्म का बंध हो जाता है। और जब वह उदय में आता है फिर आपके मुख पर हंसी नहीं ठहरने देता, फिर आपकी आंखों में आंसू होते हैं और मुख म्लान होता है। इसलिए मजाक मजाक में भी किसी को अपना शत्रु मत बनाओ, मजाक मजाक में भी किसी का तिरस्कार अपमान मत करो। कहीं शत्रु बन गया बहुत पेरेगा, बहुत परेशान करेगा। कर्म का उदय, जिस राज्य में स्वयं राजा बन के जीते थे, सारे के सारे राज्य के मंत्री संतरी खजांची और जितने भी द्वारपाल आदि सैनिक आदि होते थे, वे सब नमस्कार किया करते थे राजा को। आज मुनिराज बनकर उसी नगर में प्रवेश हो रहे हैं, धक्के मार के बाहर किया जा रहा है। आपका नगर में प्रवेश वर्जित है।
हमारी महारानी ने आदेशित किया है। महारानी भी कौन? उनकी ही पत्नी थी। जो पत्नी अपने पति के कभी पीछे पीछे चलती थी, उनकी आज्ञा को मानती थी, उनके आदेश को स्वीकारती थी, उनके सामने कभी नजरें ऊंची करके नहीं देखती, बातें करती थी, वह उसी महारानी ने, हमारी महारानी ने आदेशित किया है कि नगर में कोई भी दिगंबर मुनिराज प्रवेश नहीं करेंगे। पर मुनिराज किसी के रोके कहां रुकते हैं। मुनिराज ने 4 कदम और आगे बढ़ाए तो उन सैनिकों ने उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बड़ी विडंबना है भैया, कर्मों की ठोकर बड़ी कर्री लगती है। इसलिए भयभीत होना है। संसार में किसी से भयभीत मत हो। डरना ही है तो कर्म बंध से डरो, बहुत तगड़ी ठोकर मारता है। अपने ही सैनिकों से पिटाई हो रही है, प्रताड़ना दी जा रही है। इस दृश्य को छत के ऊपर खड़े सुकौशल स्वामी देख रहे थे। छत के ऊपर खड़े इस दृश्य को सुकौशल स्वामी देख रहे थे। राजा सुकौशल देख रहे थे। उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ, ओ ये दरिद्री पुरुष कौन है? हमारे राज्य में इतनी दीनहीनता कि किसी व्यक्ति के ऊपर वस्त्र तक नहीं है। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और तुरंत कहा उस बेचारे गरीब दरिद्री को वस्त्र आभूषण दिए जाएं। हमारे गरीब नगर में इतना दरिद्री लोग कैसे रह सकते हैं? इनको भोजन आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया जाए। जो भी ऐसे दरिद्री पुरुष हमारे नगर में हैं, उन सभी को भोजन वस्त्र आदि देकर के उनको सत्कार करो। तब ऐसा सुनते ही ऐसा बोलते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए। और ऐसे सुनते ही धाय माँ जिसने उस सुकौशल को पाला था, धाय माँ की आंखों में से झरझर आंसू बहने लग गए। तब सुकौशल स्वामी कहते हैं, हे माँ, माँ सहदेवी ने मैं तो मुझे अपने गर्भ में रख करके उन्होंने मुझे जन्म दिया है, पर पाल पोस कर बढ़ने करने वाले माने तो तू है मेरी, इसलिए मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। माँ तू मुझे बता, किस दुष्ट ने तेरी अवज्ञा की है, तेरा अपमान किया है? अभी के अभी मैं उसको दंडित करके इस नगर से बाहर निकाल दूंगा। ऐसे शब्दों को सुन करके माँ के आंसू, धाय माँ के आंसू और अधिक बहने लग गए। और अब तो वो गला फाड़ कर रोने लग गई, चीख चीख कर रोने लग गई। ऐसे ही हमारे कीर्तिधर स्वामी थे, ऐसे ही हमारे राजा कीर्तिधर थे। वो भी हम सबके लिए इतना ही ऐसे ही किया करते थे। उनकी आंखों के सामने भी किंचित कोई जीव दुखी नहीं रह सकता था। हमारा दुख हम तक बाद में पहुंचता था, पहले उसको हमारे महाराज से सामना करना पड़ता था। ये कीर्तिधर महाराज कौन थे? नाम तक नहीं पता अपने पिता का, नाम तक नहीं पता। मां ने नाम भी नहीं बताया, क्योंकि नाम बताएंगे तो प्रश्न पूछेगा हमारे पिता कहां गए। कहीं इस कथा को सुनकर उसको वैराग्य न उत्पन्न हो जाए, इसलिए यह बात भी उससे छिपा के रखी, पिता को भी नहीं मिलने दिया। ऐसा जब उस धायमा ने कहा तो सुकौशल स्वामी पूछ पड़े कि वो यह कीर्तिधर महाराज कौन है, कौन थे जिनके लिए तुम इतना विलाप कर रही हो? तब वो कहती, बेटा मत पूछ, ये कथा मैं तुझे नहीं सुना पाऊंगी। नहीं मां, अब तो तुम्हें सुनाना ही पड़ेगी। भूख अच्छी जम के लगी हो, भूख अच्छी जम के लगी हो और इतना सा टुकड़ा मुख में डाल दिया जाए तो भूख और स्वादिष्ट हो तो आंसू भूख कई गुना बढ़ जाती है। भूख जम के लगी हो और अच्छे पकवान का टुकड़ा एक छोटा इतना सा गिलास मुंह में डाल दिया जाए तो भूख बढ़ जाती है। ऐसे ही जैसे ही ये सुना कि हमारे महाराज भी ऐसे ही हुआ करते थे,
तो अब जानने की ललक और बढ़ गई, ये कीर्तिधर थे कौन, इनसे मेरा क्या संबंध है और तेरा क्या संबंध है, इनसे तू क्यों आंसू बहाती है। उन्होंने कहा मुझे मृत्यु दंड का भय नहीं है, पर मैं इस बालक को इससे पिता से दूर नहीं रहने दूंगी। तुरंत ही पूरी की पूरी घटना उस धाय मां ने सुकौशल के सामने कह डाली। और जैसे ही तब तक मुनिराज को बाहर निकाल दिया गया और वह मुनिराज पीठ दिखाते हुए और वन की तरफ चले जा रहे थे। इधर जैसे ही सुकौशल ने सुना ये कीर्तिधर मुनिराज, ये कीर्तिधर कोई नहीं और नहीं थे, वो जो मुनिराज तुझे दिखाई दे रहे हैं ये मुनिराज ही तुम्हारे पिता कीर्तिधर स्वामी हैं। इनको सहदेवी माँ ने किसी भी मुनिराज का आना यहाँ बंद करके रखा है। क्यों? क्योंकि ज्योतिषी ने कहा है जिस दिन अपने पिता के तू मुख देख लेगा उस दिन तुझे भी वैराग उत्पन्न हो जाएगा। ये संसार कितना निकृष्ट है, ये संसार की दशा कितनी विचित्र है। कभी जो इस महलों में निवास करता था आज वहां पर नग्न खड़ा हुआ है, कभी इस राज सिंहासन पर बैठा करता था आज अपने ही अनुचरों के द्वारा धक्का दिया जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं चाहिए ऐसा संसार, नहीं चाहिए ऐसा संसार। रोम रोम खड़े हो रहे हैं मेरे, तो एक एक शरीर का एक एक रोम बाहर निकल रहा है। नहीं चाहिए ऐसा संसार। ऐसे राज्य का क्या अर्थ है, ऐसे राज्य का भोग का क्या भोगना जिस राज्य में, जिस राज्य की संपदा का कोई भी समय का कोई भरोसा नहीं हो, किस समय यह सिंहासन हमसे छिन जाएगा, तब हम क्या करेंगे। इसलिए आज ही इस सिंहासन का मैं प्रत्याख्यान करता हूं, त्याग करता हूं। और ऐसा करते ही दौड़ लगा करके वे सुकौशल स्वामी अपने पिता की ओर जाने लगे। तभी माँ ने उनके पैर पकड़ लिए, पत्नी ने उनके पैर पकड़ लिए। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, हमें ऐसा अनाथ छोड़कर नहीं जा सकते हो। आप चले जाओगे तो राज का संचालन कौन करेगा। आप चले जाओगे, पिता तो छोड़कर चले ही गए हैं, यानी कि पति, सहदेवी के पति आपके पिता तो छोड़कर जा ही चुके हैं, और आप भी चले जाओगे तो माँ का सहारा कौन बनेगा, मेरा सहारा कौन बनेगा। और आप मेरे गर्भ में आपकी जो संतान पल रही है, इस संतान का सहारा कौन बनेगा। उन्होंने कहा जगत में कोई किसी का सहारा नहीं होता है। पत्नी विचित्रमाला से कहते हैं, हे विचित्रमाले, जगत में कोई किसी का सहारा नहीं होता है। तेरा भाग्य था इसलिए तू राजकुमारी बनकर जन्म लिया, तूने, तेरा भाग्य है इसलिए तुझे राजा की पत्नी बनने का गौरव मिला। बच्चे का भाग्य होगा तो वह बच्चा यहां पर रह करके तेरी परवरिश को प्राप्त होकर के इस सिंहासन का राज करेगा। इसलिए वो मेरे भाग्य से नहीं जीता है, वो अपने भाग्य से जीता है। और उन्होंने अपने ही हाथ से उसके गर्भ में, उसके उदर के ऊपर तिलक किया। यदि तेरे गर्भ में मेरा बेटा पल रहा है तो आज ही मैं उसको सिंहासन पर स्थापित करता हूं, वह मेरा बेटा उत्तराधिकारी होगा इस सिंहासन का। और मुकुट छोड़ा और चलते बने। भागते 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 माँ पीछे भागी चली आ रही है, पत्नी पीछे भागी चली आ रही है, और पूरी सभा उन सुकौशल स्वामी के पीछे भागी भागी चली आ रही है। हे स्वामी, तुम हमें छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते हो, ऐसे नहीं जा सकते हो। पर होनी को कौन टालेगा आशु, वैराग आ जाता है तो फिर कोई नहीं रोक पाता। चले जा रहे हैं, भागे भागे गए और पिता के सामने निवेदन किया, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिस मार्ग को आपने चुना है, आपके वंशज आपकी संतान को भी वही मार्ग पकड़ा दीजिए, वही मार्ग दे दीजिए जिससे मोक्ष मार्ग पर चल करके आप अपने कर्मों को भस्मीभूत कर रहे हैं। अपनी संतान को भी उसी मार्ग पे लगा लीजिए। आप कल्याण मार्ग पे चल रहे हैं, मेरा भी कल्याण कीजिए, मुझे भी जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए। क्या आनंद का दृश्य है। पुत्र पिता के सामने खड़े होके पिता से जैनेश्वरी दीक्षा की भिक्षा मांग रहा है। क्या अनोखा दृश्य है। सब लोग खड़े खड़े देख रहे हैं और पुत्र पिता के सामने खड़ा हुआ है। आपके कर कमलों से मेरी दीक्षा हो, यही मेरा भाव है। और केस लौंछन करना प्रारंभ कर दिया। माँ चीख रही है, रो रही है, कोस रही है, हे निर्लज्ज, तूने मेरी कोख को लजा दिया। 9 महीने मैंने तुझे अपनी कोख में पाला था,
मैंने तुझे इसलिए पाला था कि तू भी इस नंगे के साथ भाग जाए, इसलिए मैंने तुझे नहीं पाला था, मैंने तुझे इसलिए पाला था कि इस राज का संचालन और मेरा सहारा तू बन, और तू मुझे धोखा दे करके भाग रहा है। ऐसे क्रूर वचनों से, ऐसे क्रूर परिणामों से वह सहदेवी माँ मरण को प्राप्त हो गई और मर करके उसी वन में सिंघनी बन गई। शालिनी सुकुमाल स्वामी की बनी थी, सुकुमाल स्वामी की भाभी शालिनी बनी थी। सुकौशल स्वामी की माँ व्याघ्री बनी थी। वो मर करके रौद्र आर्त ध्यान से मर करके वह माँ व्याघ्री उसी वन में व्याघ्री बन गई, सिंघनी बन गई। जब सबने देखा अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तो केसलौंच हो चुका है, वस्त्र आदि आभूषण आदि सब त्याग दिए हैं और ध्यान आरूढ़ होकर के बैठ गए हैं, तो सब अपना अपना समूह लेकर के नगर में वापस चले गए। वे पिता और पुत्र दोनों ही मुनिराज उस वन में ध्यान आरूढ़ हो गए। तभी समय बीतते बीतते चातुर्मास का काल प्रारंभ हो गया। दोनों मुनिराजों ने, पिता पुत्र दोनों मुनिराजों ने योग धारण कर लिया। 4 महीने का आहार आदि का त्याग करके एक वृक्ष के नीचे दोनों ही पिता पुत्र मुनिराज दिगंबर मुद्रा को धारण किए हुए वर्षा योग धारण करके 4 महीने के लिए खड़े हो गए। कभी सोचो प्रवीण भैया, ऐसा दृश्य देखो कि एक वृक्ष के नीचे आप और आपका बेटा दोनों मुनिराज बने खड़े हुए हैं। माँ आर्त रौद्र ध्यान तो खूब कर डाले, खूब बेटा बेटियों के मुंह देख लिए, सब कुछ कर लिया, ना जाने किन किन की शादी ब्याह में सब में नाचाए हो, क्या क्या देखा हो पता नहीं। कभी ध्यान में बैठकर ऐसा चिंतन करो, मैं आरिका बनी बैठी हूं, मेरी पुत्री मेरे बाजू में आरिका मां बनी बैठी हुई है, मैं आरिका बनी बैठी हुई हूं, वो मेरा पुत्र मेरे बाजू में दिगंबर मुनिराज बन के खड़ा हुआ है। दोनों माँ बेटे एक आरिका और एक मुनिराज बन करके सामायिक ध्यान कर रहे हैं, अपनी कर्मों का क्षय कर रहे हैं। ऐसा सोच तो लिया करो कभी, इसमें भी कर्मों की निर्जरा हो जाती है। ये धर्म ध्यान है, सोचे नहीं पाती हो, आपको आता ही नहीं धर्म ध्यान करना। अब इसको सोचने में थोड़े पैसे लग रहे हैं कि आलू वो रोटी त्यागना पड़ रही है, कि पकवान त्यागना पड़ रहा है, कि रात का भोजन त्यागना पड़ रहा है, कि बाजार का वस्तु कछु तो नहीं त्यागना पड़ रहा। चिंतन ही तो करना है ऐसा बैठकर मात्र कि हम मुनिराज बन गए, हम आरिका मां बन गए। हम तो कहते हैं आरिका क्यों मनाते हो, आप तो यूं देखो कि मैंने पूर्व में आरिका परिया धारण कर ली थी, इसलिए मैं पुरुष हो गई हूं और पुरुष अगर मैं मुनिराज बन करके किसी वृक्ष के नीचे बैठी हूं। चारों इधर साइड में कहीं झरने झर रहे हैं, कहीं मंद मंद पवन बह रही है, कहीं वृक्ष पर पक्षी कलरव कर रहे हैं। ऐसे उस बियाबान जंगल में एक चट्टान के ऊपर मैं दिगंबर मुनिराज बना बैठा कर्मों को भस्मीभूत करे डाला हूं। ऐसा सोचने में पाप लग जाएगा क्या? कई गुणी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है ऐसा चिंतन करने मात्र से। चिंतन ही कर लिया करो, जब बन जाओ सो बन जाना, पर अभी तो चिंतन ही कर लिया करो, उससे ही कर्म झड़ जाएंगे। वे दोनों दिगंबर मुनिराज 4 महीने पूर्ण होते होते जब वर्षा युग समाप्त हो गया, तब अपना योग निष्ठावन किया और 4 महीने के उपवास के बाद पारना के लिए उस वन से बाहर जाने के लिए उद्यत हुए। तभी वह व्याघ्री पूरे वन में घूमते 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 घामते और वहीं उन्हीं मुनिराजों के समक्ष पहुंच गई, जहां पर वे मुनिराज आहारचर्या के लिए जाने वाले थे, निकले ही थे। और जैसे ही परिणाम, जीव का परिणाम, तूने मेरी कोख को लजाया है, तूने मेरे पेट में रह करके मुझसे धोखा दिया है, ऐसे वे क्रूर परिणामों के साथ जो सहदेवी मरी थी, वह क्रूर परिणाम रूप कर्म उदय में आ गया। और जैसे ही उदय में आएगा उसकी आंखें लाल लाल हो गई, उसके मुख की जीभ लपलपाने लग गई, उसके जो गर्दन के बाल थे वे बिखरने शुरू हो गए, उसके शरीर में अत्यंत क्रूरता उत्पन्न होना शुरू हो गई और वह अपने नाखून से भूमि को खोदने लग गई। भूख के मारे व्याकुल तो थी ही, भूख के मारे व्याकुल तो थी ही, भूख के मारे बेचारी वह व्याघ्री व्याकुल तो थी ही। एक क्षण भी नहीं लगा
तुरंत ही उसने छलांग भरी, और जैसे ही व्याघ्री ने छलांग भरी तुरंत दोनों मुनिराजों ने कायुत्सर्ग कर लिया। यदि यह उपसर्ग दूर होगा तो हम आहार ग्रहण करेंगे, अन्यथा यहीं समाधि मरण करेंगे। ओम। अब आगे क्या हुआ, समय ज़्यादा हो गया। नमो रियंताणुम, नमो सिद्धाणुम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहित साहूणम।